सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन से हैं, और अगर आप लोग इन डेरिवेशंस को कर लोगे तो इससे बाहर कोई भी डेरिवेशन टर्म 2 एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। सो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यार मैं आप लोग के लिए रिसेंटली कच्चा बादाम सीरीज नाम की एक सीरीज फिजिक्स के लिए चालू किया था। काफी सारे लोग कह रहे थे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड कर दो, तो वो सब चीजें मैंने दे दिया। क्वेश्चंस अभी देने का हूं, बट काफी सारे लोग की एक और डिमांड आ रही थी कि भैया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस के लिए भी बता देना कि कौन कौन से टर्म 2 में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डेडिकेटली बात करने वाला हूं कि टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस कौन से रहने वाले, जो कि इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाले। इतने डेरिवेशंस कर लोगे सफिशिएंट, इसके बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरी। आप सभी लोग जानते हो आपका मार्क्स का पैटर्न दो टाइप का है, या तो 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे या 3 नंबर के। तो डेरिवेशन भी या तो 2 नंबर में आ सकते हैं या 3 नंबर में, क्योंकि 5 नंबर का जो या 4 नंबर का जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो तो सिर्फ केस स्टडी के ऊपर रहने वाला है। तो 2 या 3 नंबर के ऊपर ही खेल होने वाला है डेरिवेशन का। तो चलिए चेकआउट करते हैं चैप्टर वाइज की कैसे कैसे डेरिवेशन आप लोग के लिए बन सकते हैं। तो जो सबसे पहला रे ऑप्टिक्स आप लोग का रहने वाला है, तो रे ऑप्टिक्स में आप लोग को एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर डेरिवेशन डेडिकेटली आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में भी आए हुए। याद रखना ये वही डेरिवेशंस लिया हूं मैंने जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, सो दैट इन्हीं की आने की प्रोबेबिलिटी और गारंटीड है कि इसके बाहर आपको कोई डेरिवेशन पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। क्लियर है? इसी तरीके से शिफ्टिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, ये वाला भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है 3 मार्क के लिए। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में अगर 2 पार्ट बनते हैं तो उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है छोटू सा, या आधे नंबर का बन सकता है। इसलिए मालूम होना चाहिए कैसे आप लोग सी की वैल्यू या आई सी की वैल्यू निकालते हो। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन फॉर द स्फेरिकल सरफेस, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन बन जाएगा, और डेफिनेटली बन सकता है क्योंकि यहीं से आप लोग का पूरा रे ऑप्टिक्स खड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं बात करूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, तो हो सकता है ये भी आ सकता है। 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। देखो 3 नंबर में पूरा पूरा पूछ लेगा आप लोग को एंगल ऑफ डेविएशन के साथ मिनिमम डेविएशन, या सिर्फ मिनिमम डेविएशन पूछे तो 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है? देखो जब भी मैं 1 नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बाइफ्यूरिकेट करके आ जाएगा। इसी तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट डेरिवेशन आ सकता है, गारंटेड डेरिवेशन आ सकता है। तो ये पूरा डेरिवेशन आप लोग को अच्छे से बनना चाहिए, बहुत ईजी है, डरने की जरूरत नहीं है। और लेंस मेकर फॉर्मूले में ही अगर हम लोग, याद है आप लोग को, यू की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख दे, और आप लोग की इमेज कहां बनेगी भाई, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो फोकस पे बनेगी, तो वी की वैल्यू एफ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और नई इक्वेशन निकल जाएगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो थिन लेंस फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो छोटा सा है वो, गलती से पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थिन लेंस से। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। थिन लेंस फॉर्मूला अलग बोला मैंने, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का डेरिवेशन एक अलग डेरिवेशन है। तो ये भी आप लोग को बनना चाहिए, एग्जाम में ये चीज आ सकती है। साथ में यार माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो पूरा तो आने से रहा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर पूरा पूरा पूछा जाए तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं भाई, ये पहले बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन के साथ साथ हिंट भी देते हुए चल रहा हूं। तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? सिर्फ डायग्राम बनाने को बोल दे, या 3 नंबर में भी सिर्फ डायग्राम बनाने को और कुछ स्पेसिफिक चीजें उसकी पूछ ले। डेरिवेशन मोस्ट प्रोबेबल नहीं है कि आ सकता है, लेकिन कर लेना, कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछ ले। तो टेलीस्कोप ज्यादातर पूछा जा सकता है, डेरिवेशन में इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। और माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी डेरिवेशन में, क्योंकि छोटा डेरिवेशन है, 2 या 3 नंबर के हिसाब से आराम से बन सकता है। इसी तरीके से बाकी पढ़ जरूर लेना यार, है ना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, और यही डेरिवेशन है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से ही मेजॉरिटी ऑफ डेरिवेशंस आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाले। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो वो है आप लोग का वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में पूछ सकता है यूजिंग दी हाइजेंस प्रिंसिपल। 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से पक सकता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का भी बन सकता है, हाइजेंस के प्रिंसिपल के साथ साथ इनका डेरिवेशन पूछ ले किसी एक का। इसी के साथ साथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वाई की वैल्यू जो आप लोग निकालते हो किसी स्पेसिफिक पी पॉइंट पे, उसके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है कि उस वाई पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, डार्क
फ्रिंज बन रही है या क्या हो रहा है, क्लियर है। इसी तरीके से ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घोट कर पी के चले जाना, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको देखो टुकड़े टुकड़े में आ सकता है, एक्चुअल में ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है, क्लियर है। पढ़ना तो आपको पूरा है, आपको एग्जाम में हो सकता है सिर्फ फ्रिंज विड्थ निकालने को पूछ ले, या फिर हो सकता है आप लोग को ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज निकालने को पूछ ले स्पेसिफिक वाई डिस्टेंस पे, या पाथ डिफरेंस पूछ सकता है सिर्फ। तो जो पूछेगा वो करना है। इसी तरीके से इसी में एम्पलीट्यूड निकालने को भी बोल सकता है, या इंटेंसिटी निकालने को बोल सकता है। तो जो निकालने को बोलेगा वो आपको करना है। तो छोटे छोटे पोर्शन में डेरिवेशन आ सकता है, इसी में छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसी के साथ, डेरिवेशन के साथ। तो आप लोग को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसी तरीके से डिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से एक ही डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन वाला सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पे भी आप लोग को एंगुलर विड्थ पूछ सकता है, या फिर फ्रिंज विड्थ पूछ लेगा, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, या फिर वाई पे कितनी वैल्यू है, या फिर साथ में आप लोग को पूछ सकता है कि यार पाथ डिफरेंस कितना है। तो ये वाला डेरिवेशन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए रहेगी क्योंकि ये छोटा है और 3 नंबर में आराम से फिट बैठ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से 2 नंबर के अंदर फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन का डायग्राम भी पूछा जा सकता है, या फिर यंग डबल स्प्लिट का एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये इतने टॉपिक तो भाई घोट कर पी डालो। यही डेरिवेशंस मेनली एग्जाम में आएंगे जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम मार्क्स कैरी आउट करेंगे आप लोग के डेरिवेशन वाले पोर्शन से, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बाकी रिमेनिंग चैप्टर की, तो एटम वाले चैप्टर में क्लोजेस्ट अप्रोच के ऊपर का डेरिवेशन आप लोग को आना चाहिए। छोटू सा है, कोई बहुत बड़े नहीं है। अब जितने भी डेरिवेशन है वो बाटुक बाटुक से, मतलब छोटे छोटे से। इसी तरीके से अगर आप लोग से पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, ये हम लोगों ने एटम वाले चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं। बाकी सभी भी डेरिवेशन हम लोग करने वाले कच्चा बादाम सीरीज में, तो आप लोग ज्वाइन रहना। इसी तरीके से आप लोग का एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर 1/λ वाला जो आप लोग का फॉर्मूला आता है ना, हम लोगों ने पढ़े भी थे अभी एटम वाले चैप्टर में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो, जहां से आप लोग लेमन सीरीज को, बाल्मर सीरीज को, ब्रैकेट सीरीज को, फंड सीरीज, इन सब के लिए स्पेसिफिक वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जहां पे आप लोग E विच इज इक्वल टू, याद है, A2 - E1 करके आप लोग डिराइव करते थे पूरा का पूरा, बस वही करना है आप लोग को और कुछ नहीं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके ज्यादा वेटेज नहीं रहेंगे। इसको टुकड़े टुकड़े में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा पूछेगा। या तो वेलोसिटी पूछ लेगा, या सिर्फ रेडियस पूछ लेगा, या रेडियस वेलोसिटी दोनों साथ में पूछ लेगा 3 नंबर में, या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों साथ में पूछ लेगा। लेकिन इन सबको डिराइव करने के लिए ये सबके फॉर्मूले याद होना चाहिए, और साथ में सभी के न्यूमेरिकल बन सकते हैं याले पोर्शन से ज्यादातर, तो याद रखे फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से न्यूक्लियाई की मैं बात करूं तो मास डिफेक्ट के ऊपर देखो न्यूमेरिकल भी बन सकता है और छोटा सा डेरिवेशन, कोई बहुत बड़ा नहीं, जहां पे आपको m कैलकुलेट निकालना पड़ता है, मतलब ऑब्जर्व्ड मास, कैलकुलेटेड मास, फिर उसको आप लोग मास डिफेक्ट के फॉर्मूले में रख देते हो, m कैलकुलेटेड माइनस m ऑब्जर्व, तो आप लोग का स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। जो आप लोग की मास डिफेक्ट की वैल्यू आई वो तो m की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से एनर्जी कितनी रिलीज हुई इसको पता करने के लिए आइंस्टीन चचा ने E विच इज इक्वल टू mc² वाली वैल्यू दी है, तो m की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये डेरिवेशन आगे डिराइव और हो जाता है। तो 1 नंबर में एक आध पूछ सकता है, हो सकता है कि आप लोग को थ्योरी के साथ पूछ ले 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, मतलब 1 नंबर का डेरिवेशन ये रहेगा और ये 2 या 1 नंबर के अप्रोक्स का है। इसी तरीके से डुअल नेचर वाले चैप्टर में ये 2 इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन उसको आपको हल्का सा डिराइव करना आना चाहिए, 2-3 लाइन का ये बस। और डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकालनी आप लोग को आनी चाहिए। ये अगर आप लोग कर लोगे तो ये डेरिवेशंस आप लोग के आराम से बन जाएंगे। इससे बाहर डेरिवेशन आप लोग को एग्जाम में आने ही नहीं वाला है, क्योंकि हो ही नहीं सकते इसके बाहर कुछ भी। ये इतने डेरिवेशन सफिशिएंट है, टाइम है आप लोग के पास, इतने डेरिवेशंस कर लो। डेरिवेशंस में अगर आप लोग को मैं कहूं तो आप लोग महारथी हासिल कर सकते हो अगर आप लोग इतने डेरिवेशंस को कवर अप कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। ये पूरा का पूरा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छी बातें कर लिया, और जल्दी जल्दी प्रिपरेशन चालू कर दो। डेली 2 डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 डेरिवेशंस की, आराम से आप लोग को एग्जाम तक की सभी चीजें याद रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ अपनी घर बैठे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेकर सेमीकंडक्टर तक के पूरी की पूरी तगड़ी प्रिपरेशन करना या रिवीजन करना लाइव सेशन में वन शॉट सीरीज के थ्रू, तो मैं आप लोग के लिए 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक के लाइव सेशंस लेने वाला हूं। 7 चैप्टर की वन शॉट के लिए 7:15 PM को, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। फ्री क्लासेस रहेगी, उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आप लोग को गिवन है सारे चैप्टर्स की, जाके आप लोग एनरोल कर लेना, सो दैट आप लोग की सारी क्लासेस अनलॉक हो जाएगी फ्रीली। और कोड अगर मांगता है इनविटेशन कोड, तो मेरा कोड ZAKI ZAKI यूज कर लेना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया आप लाइव सेशंस में पूरे वन शॉट कवर अप करवा दोगे फिजिक्स के? हाँ जी, पूरे करवा दूंगा, परेशान मत हो, नोट्स के साथ। अब दूसरी चीज है, क्या यूट्यूब में कवर अप होगा कि नहीं? कैसी बात कर रहे हो यार, यूट्यूब चैनल में भी डेफिनेटली होगा। जो लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं रात को वो लोग लाइव आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोग के लिए कच्चा बादाम सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और जल्दी आप लोग के लिए न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर आने वाला है।
तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो ये सभी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, साथ में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप लोग टाइम पे नहीं देख पा रहे तो आप लोग यार इसको रिकॉर्डेड भी कभी भी देख सकते हो, अगर वीडियो को आप लोग बाद में देख रहे हो तो इसी तरीके से आप लोग के लिए मैं कंटेंट लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, बाय बाय।